हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग बहुत ही प्यारा टॉपिक और एग्ज़ाम में छपने वाला टॉपिक देखने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है कि दो आवेशी चालक हैं और वे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। तो एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण क्या होगा और उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, उसका फार्मूला कैसे बनेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में ढेर सारी बातें करने वाले हैं। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन, साथ साथ चीज़ों को समझते चलिए और बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ब्यूटीफुल एक नोट्स बनाते चलिए। वह नोट्स ना आपको हमेशा काम आने वाला है, जब तक पेपर दे लोगे, पेपर के साथ भी और पेपर के बाद भी। जैसे LIC होता है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, उसी तरीके से आप वीडियो को देखा करिए, सुंदर सा नोट्स बनाया करिए। वह नोट्स आपको एग्ज़ाम के साथ भी और एग्ज़ाम के बाद भी साथ देने वाला है। ठीक है, शुरू करते दोस्तों प्यारी सी क्लास को, और क्लास में देखने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना, एकदम बने रहो, लास्ट तक बने रहोगे, आपको खुद लगेगा, आप मजबूर हो जाओगे शेयर करने के लिए, और दोस्तों और लोगों के पास भी शेयर करोगे, मज़ा आएगा। कहोगे भाई देखो मैं यहाँ पे से पढ़ रहा हूँ, आप भी यहीं से फिजिक्स पढ़ो, मैं देखो यहाँ से फिजिक्स पढ़ता हूँ, मज़ा आता है, आप भी पढ़ो। ठीक है, ज़रूर शेयर करोगे। चलो भाई, तो क्या है कि दो आवेशी चालक हैं और एक दूसरे से जोड़ने पर, दोनों आवेशी चालक को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। तो आवेशों का पुनर्वितरण मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान है, पुनर्वितरण, ठीक है, वितरित होना एवं उभयनिष्ठ विभव वो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उन्हीं सब पे हमें आज चर्चा करनी है। ठीक है ना भाई। चलो, तो मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा पहला आवेशी चालक है। वाह भाई, चालक है, वाह क्या गोली चालक है। ये हमारा दूसरा आवेशी चालक है। ये हमारा हुआ पहला आवेशी चालक, ये हमारा हुआ दूसरा आवेशी चालक, और ये दोनों लोग अभी जुड़े हैं। तो आप कहोगे नहीं सर क्या मजाक कर रहे, कहाँ जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं ना, एकदम सही। पहले आवेशी चालक की मैं धारिता को मान लेता हूँ, पहले आवेशी चालक की मैं धारिता को मान लेता हूँ C1, ठीक है, और दूसरे आवेशी चालक की धारिता को मान लेता हूँ C2। पहले आवेशी चालक के आवेश को Q1, दूसरे आवेशी चालक का आवेश Q2, पहले का विभव V1 और दूसरे का विभव V2। ठीक हो गया ना। तो हमने क्या मान लिया कि दो आवेशी चालक हो गए। ठीक है, दो आवेशी चालक हो गए, पहले की धारिता C1, दूसरे की C2, पहले का आवेश Q1, दूसरे का आवेश Q2, पहले का विभव V1, दूसरे का विभव V2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब दोस्तों इन दोनों आवेशी चालकों को क्या करना है, हमको जोड़ना है। हमको क्या करना है, हमको तो जोड़ना है। लो भाई, ये पहला आवेशी चालक था, ये दूसरा आवेशी चालक था, इन दोनों चालकों को जोड़ दिया गया। किससे जोड़ दिया गया, किसी नगण्य धारिता वाले तार से। ठीक है, जोड़ तो दिया गया, किससे जोड़ दिया गया है, नगण्य धारिता वाले तार से जोड़ दिया गया है। नगण्य मतलब ना के बराबर, धारिता मतलब धारण करने वाला, ऐसा तार जो कुछ भी आवेश को धारण नहीं करने वाला है, ऐसे चालक तार से इन दोनों आवेशी चालकों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि जब दो आवेशी चालक हैं एक दूसरे को जोड़ दिया जाता है ना, तो आवेश ट्रांसफर होने लगता है। आवेश क्या होने लगता है, जाने लगता है एक दूसरे से, और किधर से किधर जाता है, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। मतलब जो आवेश अपना जाएगा वह आवेश किधर से किधर की जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक दोनों चालकों का विभव आपस में बराबर नहीं हो जाता। गजब बात बोली मैंने दोस्तों, मैंने क्या बोल दिया कि दो आवेशी चालकों को जब जोड़ा जाएगा तो आवेश जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों आवेशी चालकों का विभव आपस में बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक जाएगा। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, आवेश जा रहा है भाई, लेकिन दोस्तों धारिता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धारिता का जो मान होता है C बराबर Q/V, केवल फार्मूला होता है C बराबर Q/V, लेकिन Q और V के मान से इस C के मान पे कौनो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो धारिता C1 C2 ही रहेगा, लेकिन आवेश कुछ गया, कितना पता, कितना गया कितना बचा नहीं पता, मान लेता हूँ Q1 डैश बचा, इस पे जो है Q2 डैश बचा। अच्छा, विभव कब तक आवेश जाएगा, कब तक आवेश जाएगा, जब तक कि दोनों आवेशी चालकों का विभव
बराबर नहीं हो जाता। दोनों आवेशी चालकों का विभव बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये अपना आवेश क्या करता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। मजा आ गया ना कि दो आवेशी चालक है जिनके विभव C1, जिनके आवेश Q1 Q2 धारिता C1 C2 विभव V1 V2 नगर धारिता वाले पतले चालक तार से जोड़ दिया गया। आवेश Q1 डैश Q2 डैश विभव V हो जाता है। कब तक आवेश जाता रहेगा? जब तक कि दोनों आवेशी चालकों का विभव V नहीं हो जाता। मजा आया। अब दोस्तों देखो, अब इन सभी चीज़ों में जो आवेश है ना, आवेश एक ऐसी राशि है जो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है कि नहीं? आवेश ऐसी राशि है जो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। मतलब जोड़ने से पहले का आवेश, मान चलो जोड़ने से पहले 10 आवेश है, 10 कूलाम आवेश है, तो क्या जोड़ने के बाद 12 कूलाम आवेश हो जाएंगे? कभी नहीं, इम्पॉसिबल। कहता है संरक्षण का नियम यही होता है कि जोड़ने से पहले का आवेश बराबर जोड़ने के बाद का आवेश। जोड़ने से पहले का आवेश और जोड़ने के बाद का आवेश दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलो भाई, तो कह सकता हूं मैं यहाँ पे आवेश संरक्षण का सिद्धांत लगा दूं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, 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 अब मैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पे लगाता हूँ। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है कि जोड़ने से पहले का आवेश, जोड़ने से, अरे किसको जोड़ने से? चालकों को यार, ठीक ना, कुछ और नहीं। जोड़ने से पहले का आवेश, जोड़ने से पहले का आवेश बराबर होगा, क्या होगा? बराबर होगा किसके? जोड़ने के बाद के आवेश, जोड़ने के बाद का आवेश, जोड़ने के बाद का आवेश। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो नहीं हो रही ना समझने में? अब दोस्तों यहाँ पे जोड़ने से पहले Q1 आवेश था, यहाँ पे Q2 आवेश है, तो कुल आवेश क्या हो गया? जोड़ने से पहले का आवेश या जोड़ने से पहले का कुल आवेश लिख दूँ ना, जोड़ने से पहले का कुल आवेश, कुल आवेश बराबर जोड़ने के बाद का, जोड़ने के बाद का कुल आवेश, कुल जोड़ देना अच्छा लगेगा। जोड़ने से पहले का कुल आवेश क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। जोड़ने के बाद का कुल आवेश क्या हो जाएगा? Q1 डैश प्लस Q2 डैश, है ना? कोई दिक्कत? भाई Q1 प्लस Q2 जोड़ने से पहले का आवेश हो गया, जोड़ने के बाद का आवेश Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, अब दोस्तों जो मैंने आपको पहली क्लास से बताता चला आ रहा हूँ कि पहली क्लास का जो आपको वीडियो आप देखे होंगे अगर, तो आपको हर क्लास में फ़ायदा मिलने वाला है। Q बराबर, मैंने फार्मूला बताया, Q बराबर CV, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? Q1 बराबर हो जाएगा C1V1, Q2 बराबर हो जाएगा C2V2 बराबर Q1 डैश C1V, C1V, C1V1 होता है तो V का कमा V कर रहा है ना भैया, C2V2, V2 कमा V कर रहा है प्लस C2V, और यही V क्या है? यही V तो उभयनिष्ठ विभव है, यही V क्या है? उभयनिष्ठ विभव है। तो C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1 प्लस C2 इंटू V। अब बताओ भैया V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा हमारा C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने फार्मूला निकाल दिया ना, यही फार्मूला किसका फार्मूला है? यही उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है, यही और कोई नहीं। यही किसका सूत्र है? उभयनिष्ठ विभव का, यही उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है। देख लो कितना प्यारा सूत्र है, उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है, कितना प्यारा सूत्र है, कितना अच्छा सूत्र है। C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है। कितने आसान तरीके से निकाला गया, देख रहे हो। आवेश संरक्षण का सिद्धांत मैंने लगाया, जोड़ने से पहले का कुल आवेश बराबर जोड़ने के बाद का कुल आवेश, Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 बराबर C1V1, C2V2 बराबर C1V प्लस C2V, V कॉमन लेकर के V का मनवा हमने निकाल दिया। मजा आ गया ना एकदम। अब दोस्तों देखो जरा, हमने यहाँ पे लिखा हुआ आवेशों का पुनर्वितरण। अच्छा, आवेशों का पुनर्वितरण होगा कब? आवेशों का पुनर्वितरण होगा कब?
अरे आवेशों का पुनर्वितरण तो तब होगा जब इनको किसी तार से जोड़ा जाएगा। यहाँ पे जोड़ा गया ना बाबा ना। यहाँ पे पुनर्वितरण हुआ नहीं सर। यहाँ पे जोड़ा गया यस, यहाँ पुनर्वितरण हुआ यस। ठीक है, तो जोड़ने के बाद, ठीक है ना, जोड़ने के बाद ही पुनर्वितरण होगा। जोड़ने के बाद या आवेशों के पुनर्वितरण से पहले चालक पर आवेश, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख सकते थे नहीं। आवेशों के पुनर्वितरण से, आवेशों के, अब देखो यहाँ पे आवेशों का पुनर्वितरण नहीं हो रहा है, पुनर्वितरण तो भैया यहाँ हो रहा है। आवेशों के पुनर्वितरण से, आवेशों के पुनर्वितरण से पहले चालक पर आवेश, अब देखो पहले चालक पर जो आवेश, उसको क्या मैं लिख दूं, Q1 डैश बराबर हो जाएगा C1V। ठीक है, दूसरे चालक पर आवेश क्या हो जाएगा भैया, क्या है, Q2 डैश है, Q2 डैश क्या हो जाएगा, C2V, हुआ ना, C2V। अब मुझे देखो ना, यहाँ पे V देख करके मैंने समीकरण 1 और 2 बनाया। समीकरण 1 और 2 को आपस में टक्कर करा देता हूँ। क्या करा देता हूँ, टक्कर। आओ भाई, टक्कर हो जाए टक्कर। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, या डायरेक्ट लिखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या कर दें, भाग दे दे सर। जब भगिया देंगे तो Q1 डैश बटा Q2 डैश क्या हो जाएगा, C1V बटा C2V। ओ देखो V में कट्टर दुश्मनी हो गई, नीचे ऊपर हो गया ना, कट्टर दुश्मनी हो गई। और दुश्मनी होने पर कौन छोड़ता है एक दूसरे को, छोड़ा नहीं दोस्तों, छोड़ा नहीं। यहाँ पे Q1 डैश बटा Q2 डैश उड़ा दिया, C1 बटा C2 मिला। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ें आई है ना, ये आपके बहुत ज़्यादा काम की तो है ही नहीं। ये वाला जो मैं ये गोला मैंने कर दिया, Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर C1 बटा C2। बस यहाँ पे हमें लिख देना है, क्या लिख देना है कि आवेशों के पुनर्वितरण से, है ना, आवेशों का पुनर्वितरण हुआ। आवेशों के पुनर्वितरण से दोनों गोली चालकों पर आवेशों का जो अनुपात है, वह अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा आवेश ट्रांसफर हुआ उसका अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। कब होगा, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, आवेशों के पुनर्वितरण से। ठीक है ना, तो आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात लिख सकता हूँ, आवेशों के पुनर्वितरण से भी लिख सकता हूँ, आवेशों के पुनर्वितरण से दोनों आवेशित चालकों पर आवेशों का अनुपात, दोनों आवेशित चालकों पर आवेशों का जो अनुपात है, आवेशों का अनुपात उनकी मतलब चालकों की, ठीक है ना, उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है, धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। मज़ा आ गया ना, मज़ा आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब दोस्तों यहाँ तक चीज़ें जो हमने निकाली हुई है, अब यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला मैं निकालने वाला हूँ। और गजब की बात, वो फार्मूला मैं कहूँगा कि आप याद मत करना, क्योंकि थोड़ा बड़े फार्मूले हैं। उस बड़े फार्मूले पे देखो, यहाँ पे इसका जो डेरिवेशन आएगा, वो डेरिवेशन आप कर ले जाओगे पक्का। आगे जो कराने जा रहा हूँ, जो डेरिवेशन आएगा, वो डेरिवेशन आप पक्का कर ले जाओगे। लेकिन फार्मूला ना याद करने को याद हो जाएगा, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि आने वाले दिनों में वो याद रहे और उस पर आप न्यूमेरिकल लगा ले जाओ। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, बड़े फार्मूले आप याद ना करो, उसको देखो कैसे निकाला गया है, और अगर एग्जाम में निकालने को आता तो निकाल ले जाओ। अगर
क्वेश्चंस आता है तो जैसे फार्मूला को डिराइव किया हूँ ना, वैसे मैं खुद क्वेश्चन लगाऊंगा। मैं खुद नहीं कहूँगा कि लो फार्मूले याद करो, ऐसे मैं फार्मूले पे डायरेक्ट मान रखना हूँ। मैं खुद क्या करूँगा, उस जैसे जैसे क्वेश्चंस को फार्मूले के डिराइव करवाया हूँ वैसे वैसे मैं खुद क्वेश्चंस को ही लगाऊंगा। मज़ा आएगा कि नहीं? एकदम मज़ा आएगा। फार्मूला याद करवा रहा हूँ? नहीं, क्या बात है, क्या बात है। चलो भाई, यहाँ तक पहले आप एकदम ना दबा के नोट करो, ठीक है? दबा के नोट करो, और मज़ा आ गया हो तो दबा के शेयर भी कर देना। और अपना जो चैनल है ना, अब वो चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सुस्ती पकड़ लिया है चैनल यार, ठीक है ना? इतना पीछे पूछो मत, इतनी वीडियो, जितना वीडियो उसका दुगना तिगुना क्यों सब्सक्राइबर है। मजाक बना के रखे हैं यार हम लोग। चलो भाई, इतना तो हो गया ना। चलो भाई, अब देखो हम लोग क्या देखेंगे कि जो आवेश जो हुआ है पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण जो हुआ है, तो अब इस पर कितना आवेश बचा, ठीक है? स्थानांतरित मतलब कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, ठीक है? ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। ठीक, मैं फिगर को अभी मिटने नहीं दूंगा, ठीक है? मैं फिगर को मिटने नहीं दूंगा और आपको कभी मैं फिजिक्स में झुकने नहीं दूंगा। चलो भाई, ये हो गया, ठीक है? उम्मीद है आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है? तो आपको, आपका सर ना कभी झुकेगा नहीं फिजिक्स में, ठीक है? ये मेरा वादा है। बस केवल मेरे साथ बने रहो, मेरा साथ देते रहो, मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक ना? आपका साथ छूटेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि अब ये दिल से दिल मिल रहा है ना, तो साथ कभी छूटेगा नहीं भाई, ठीक ना? बस केवल दिल से दिल मिलाए रहो। अब दोस्तों देखो, मैं एक प्यारी सी हेडिंग डालता हूँ, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, कितना आवेश यहाँ पे स्थानांतरित हुआ है उसी का मैं क्या निकालने वाला हूँ, मात्रा निकालने वाला हूँ, ठीक है? देखो पहले समझो, मान चलो कि इस पे पहले 10 कूलाम का आवेश था और अब इस पे बचा हुआ है 4 कूलाम का आवेश। समझो जरा, मैंने क्या बताया? मैंने ये बोला आपसे कि पहले इस पे 10 कूलाम का आवेश था, अब इस पे बचा 4 कूलाम का आवेश। अरे मेरे भैया, तो बताओ कितना आवेश स्थानांतरित हुआ? तो क्या करोगे, 10 में से 4 घटा दीजिए सर, कितना आ गया आपको? 6 कूलाम का आवेश, है ना? तो 6 कूलाम का आवेश क्या हुआ, स्थानांतरित हो गया। तो अब बताओ भैया, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, यहाँ और लिख दे क्या, स्थानांतरित आवेश की मात्रा बराबर ना स्थानांतरित आवेश की मात्रा बराबर आवेश की मात्रा बराबर। अब देखो क्या हो जाएगा, मात्रा बराबर, इस पे देखो जैसे हमारे 10 का कमा कौन कर रहा है, Q1 डैश माइनस 4 का कमा कौन कर रहा है, Q2 डैश। वाह भाई वाह, Q1 डैश माइनस Q2 डैश। अभी मैंने आपको बताया, अभी दोस्तों मैंने बताया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है Q1 डैश बराबर C1V, Q2 डैश बराबर C2V। तो Q1 डैश की जगह यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, C1V। वाह 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 सर, क्या लिख रहे हैं आप, बड़ा अच्छा लिख रहे हैं, C1V माइनस C2V। वाह भाई, है ना? अच्छा, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में मेरा C1 माइनस C2 इंटू V। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या यार? Q1 डैश माइनस Q2 डैश सही है, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। Q1 डैश जगह पे C1V माइनस C2V सही है। C1 माइनस C2 मैंने कॉमन लिया, बचा V, और V का मान मैंने भी बताया था ना, मिटा दिया क्या? हाँ मिटा दिया, कोई बात नहीं भाई, मैंने V का मान मिटा दिया। V का मान था C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, ठीक है? वो मान मैंने अभी निकाला था ना, उसको भाई मैं यहाँ पे ला के रखता हूँ, ठीक है? उस मान को मैं यहाँ पे ला के रखता हूँ। तब दोस्तों देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा का फार्मूला मिलेगा, ठीक है ना? स्थानांतरित आवेश की फार्मूला Q1 डैश माइनस Q2 डैश, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। ओ मैंने गलत कर दिया यार, तभी तो मैं कह रहा हूँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है दोस्तों। देखो जरा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, देखो यहाँ पे ये जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा नहीं, यहाँ पे जुड़ा है। पहले आवेश था यहाँ पे Q1, अब स्थानांतरित होकर कितना बचा, Q1 डैश। ये मैं गलती कर रहा था, ये पता चला। तो पहले था Q1, अब बचा है Q1 डैश। तो कितना स्थानांतरित हुआ है, कितना स्थानांतरित हुआ है, Q1 माइनस Q1 डैश ना। पहले भैया जोड़ने से पहले 10 आवेश था, अब जोड़ने के बाद बचा इस पे 4 कूलाम। तो कितना स्थानांतरित हुआ, 6 कूलाम, ठीक ना? हाँ, तो Q1 की जगह पर हो जाएगा C1V1 माइनस Q1 डैश जगह पे C1V। वाह भाई, दोनों में क्या कॉमन है मेरा, कुछ नहीं कॉमन है सर, कुछ नहीं कॉमन है। वाह भाई, कुछ नहीं कॉमन है यार, कोई बात नहीं।
वो कॉमन तो था यार, चलो कोई बात नहीं। मेरा C1 कॉमन था, कोई बात नहीं। V की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। अरे भैया V मतलब कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला भी मैंने निकाला, C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। लो हे देखो देखो जरा देखो मुझे क्या हुआ है। मजा आया ना। C1 कॉमन ले ले, अब जाके कॉमन ले ले तो कोई दिक्कत नहीं। ये भैया स्थानांतरित आवेश की मात्रा बराबर सब चल रहा है, ठीक ना। V1 बचा यहाँ पे V1 माइनस यहाँ पे क्या बचा, C1V1 प्लस C2V2, इसको मैंने छोटा ब्रैकेट लगा दिया, बटा C1 प्लस C2। वाह, स्थानांतरित आवेश की मात्रा बराबर C1, बाहर कॉमन है। ये देखो इसका एलसीएम मैं ले लूँगा ना, तो एलसीएम लेने का मतलब हुआ कि C1 का एक बार V1 में गुणा, एक बार C2 का गुणा V1 में गुणा, तो C1V1 प्लस C2V1, वाह C2V1 माइनस, अब देखो ये माइनस अंदर यहाँ भी और ये माइनस यहाँ भी हो जाएगा, C1V1 माइनस C2V2 बटे C1 प्लस C2। अब देखो कुछ लोग यहाँ पे ना बर्बाद होने वाले होंगे, बर्बाद हो जाओ भाई। कौन लोग बर्बाद हो रहे हैं, ये देखो ये दोनों बर्बाद हो गए, ठीक है। चलो भाई जो बचा है उसकी इज्जत तो करो, जो गया तो गया। तो बस C1 जो बचा वाली तो क्या, C2V1 माइनस C2V2 बटे C1 प्लस C2। दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन दिख रहा है ना, थोड़ा अखिया फाड़ के देखो, कॉमन दिख रहा होगा। C1 C2 कॉमन, C2 कॉमन हो गया, क्या बचा V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। वाह दोस्तों, ये क्या आ गया, यही स्थानांतरित आवेश की मात्रा है। यही क्या है, यही स्थानांतरित आवेश की मात्रा है। यही क्या है, स्थानांतरित आवेश की मात्रा है, ठीक है भैया। यही स्थानांतरित आवेश की मात्रा है। तोड़ फोड़ दिया आपने दोस्तों, ठीक है। कितने बढ़िया तरीके से मैंने लगाया, बस आपको थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा गड़बड़ा गया, ठीक है। देखो मैं भी गड़बड़ा गया कि मैंने क्या यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया हुआ था ना, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं मैं कहीं गलत कर रहा हूँ। मुझे लगा दोस्तों मैं कहीं गलत कर रहा हूँ, फिर मैंने देखा, मुझे लगा ओ मुझे तो मैंने इसमें कैसे घटा दिया, इसमें से इसको ऐसे घटाना चाहिए था। फिर मैंने घटाया और आपको फार्मूला निकाल के दिखाया। अब ये फार्मूला ना अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा, अरे सर इसमें क्या दिक्कत है, मुझे तो अभी याद हो गया, C1 C2 V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2, अभी याद हो गया, अभी। लेकिन दोस्तों अभी तो याद है ना, लेकिन कौन सी गारंटी है आपको बाद में याद रहे, नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप ये जानोगे कि स्थानांतरित आवेश की मात्रा मतलब कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है, जोड़ने से पहले में से जोड़ने के बाद वाले में घटा दो, जोड़ने से पहले वाले में से जोड़ने के बाद वाले में घटा दो, आपका आंसर आ गया। देखो मैंने वही किया, जोड़ने से पहले वाले में से जोड़ने के बाद वाले में घटा दिया। ऐसे ही दोस्तों मैं आपका ना डेरिवेशन जैसे किया हूं वैसे ही आपका न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। डायरेक्ट ये फार्मूला मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं लिख के लगवाऊंगा। डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, आपको पहले मैं इसे डेरिवेशन करूंगा, सवाल को भी, और मजा आएगा सवाल लगाने में। आपको लगेगा कि नो फार्मूला याद करेंगे। अगर आपको फार्मूला रट्टा ही मारना ना, Q बराबर CV मारो, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 QV, 1/2 Q स्क्वायर बटा C, इसको रट्टा मारो, मैं नहीं मना करने वाला हूँ, लेकिन इसको मत मारना, ठीक है। इच्छा है तो मार सकते हो रट्टा। चलो भाई इतना मजा आया ना, स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकल के आ गया, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अब हम लोग देखेंगे ना कि दो आवेशी चालक है, पहला ये दूसरा ये, इन दोनों को किसी नगण्य धारिता वाले पतले चालक तार से जब जोड़ा गया, जब नगण्य धारिता वाले पतले चालक तार से जोड़ा गया दोस्तों, तो क्या कुछ ऊर्जा हानि हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हम लोग देखते हैं। मतलब ऊर्जा की हानि, ठीक है। हेडिंग क्या बना सकते हो, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, ठीक है। जिसको मैं चाहता हूं कि आप लोग ना बड़े प्यार से नोट करो, ठीक है, बड़े प्यार से नोट करो, वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से नोट कर लेना, ठीक ना। चलो, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, मतलब ऊर्जा हानि हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको अब हम लोग देख लेते भैया, ठीक है। ओहो ला ला ला
अब दोस्तों हम लोग क्या देखते थे, ऊर्जा की हानि, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, ठीक ना। प्यारी सी हेडिंग बनाते हैं, आवेशों की पुनर्वितरण में, देखो ये हेडिंग है, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि। अब कैसे पता चलेगा दोस्तों ऊर्जा की हानि हो रही है या नहीं हो रही, समझो जरा। दोनों आवेशी चालकों को नगर धारिता वाले पतले चालक तार से जोड़ा गया, तो भैया मेरे ये जो तार है, तार कुछ गर्म हो सकता है, इस तार में झंझनाहट की कुछ आवाज़ आ सकती है, इस तार में कुछ चिंगारी आ सकती है। मैंने 3 चीज़ बताया, एक झंझनाहट आ सकती है, तार कभी कभी देखते हो ना, जब बहुत तार गर्म होता है ना, उसमें भी कुछ आवाज़ आती है। अब आप सर कहोगे अरे सर क्या फेंक रहे हैं, मैंने कभी नहीं सुना। कभी ध्यान से सुनो, 440 वोल्ट जो तार जाता है ना, ठीक है, जो वायर गया है, उसमें आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कभी गर्मियों में ना आवाज़ आती है, ठीक है। जब गर्मी में तार और ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसमें तार में आवाज़ आती है, ठीक। आवाज़ हो गया, चिंगारी, ठीक, कभी कभी चिंगारी भी निकलने लगती है, उस चिंगारी, ये तो गर्म हो जाता है। तो ये कहाँ से हुआ, ये जो उस आवेश स्थानांतरित हो रहा है वहीं तो हुआ। तो कहने का मतलब है कि इसकी कुछ ज़्यादा, ये कुछ हड़प लिया मतलब कुछ कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊर्जा की हानि हो गया, ठीक है, ऊर्जा की हानि हो गया। तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की जो हानि है, अब हानि की देखो कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है कि इसकी ऊर्जा क्या है, जोड़ने से पहले की ऊर्जा में से जोड़ने के बाद की ऊर्जा को क्या घटा दो, ठीक है। तो जोड़ने से पहले की ऊर्जा, जोड़ने से पहले की ऊर्जा निकालो भाई, जोड़ने से पहले की ऊर्जा बराबर। अब देखो दोस्तों, जोड़ने से पहले की ऊर्जा, इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगा, अब ऊर्जा को मैंने 3 फार्मूला बताया ना, ऊर्जा कितना फार्मूला, 3 फार्मूला देखो मैंने क्या क्या बताया था, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटा C बराबर 1/2 QV। मैंने बताया था ये वाला बेस्ट फार्मूला, मैं इसी को चूज कर ले रहा हूँ, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर से। जोड़ने से पहले की ऊर्जा, इसकी ऊर्जा हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर, इसकी ऊर्जा हो जाएगा 1/2 C2 V2 स्क्वायर। मजा है ना, जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा, ठीक है। अब क्या लिख दें, जोड़ने से बाद की कुल ऊर्जा, जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा, जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा बराबर। अब बताओ, जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा देख लो भैया, इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगा, 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगा, 1/2 C2 V स्क्वायर। मजा आया ना। तो मैंने क्या बताया कि ऊर्जा की हानि होगी, कैसे होगी ये मैंने बता दिया। तो ऊर्जा की जो हानि हो रही है, बड़े में से छोटा घटाओगे, बड़ा कौन है ये वाला, छोटा कौन है ये वाला, ठीक है। तो ऊर्जा की हानि बराबर, ऊर्जा की हानि को मैं लिख दे रहा हूँ डेल्टा यू, ऊर्जा की हानि को मैं किसे लिख दे रहा हूँ, डेल्टा यू। ऊर्जा की हानि बराबर, ठीक है, नीचे देखो भाई जरा, यहाँ एक और लाइन लिखते हैं ना, ऊर्जा की हानि बराबर, ऊर्जा की हानि बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ने से पहले की ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद की ऊर्जा, ठीक है। जोड़ने से पहले की ऊर्जा, जोड़ने से पहले की ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद की ऊर्जा, जोड़ने के बाद की ऊर्जा, जोड़ने से पहले की ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद की ऊर्जा। ऊर्जा की हानि को मैंने एक सिंबल बनाया दोस्तों, मैंने एक सिंबल यूज़ किया डेल्टा यू। डेल्टा मतलब होता है कि परिवर्तन और यू मतलब ऊर्जा, ऊर्जा में परिवर्तन मतलब ऊर्जा में हानि। जोड़ने से पहले की ऊर्जा क्या है, ये वाला इतना बड़ा, बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस दोस्तों मैंने लगाया प्यारा सा। जोड़ने के बाद की ऊर्जा, जोड़ने के बाद की ऊर्जा देखो ये है 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, मैं ये ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे ये माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट क्यों लगाया समझ में आ गया ना। हाँ, जब भी बाहर माइनस लगा कर ब्रैकेट लगा दिया करो, ठीक है।
अब देखो सब में क्या 1/2 कॉमन है और इसमें जो है वी स्क्वायर कॉमन केवल इन दोनों में। तो मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ, स्लाइड थोड़ा ध्यान समझना भैया। 1/2 C1, अच्छा 1/2 मैं पहले कॉमन भी ले रहा हूँ। देखो 1/2 कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचा C1 V1 स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। ठीक, देखो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, 1/2 कॉमन हो गया, यहाँ पे इन दोनों में वी स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है, सही एकदम चल रहा है, एकदम चलना चाहिए भाई, बढ़िया। डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 है यहाँ पे इंटू V का मान होता है C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। वाह भाई, हमने V का मान रख दिया, V का मान होता है ना C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। डेल्टा U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। अब देखो जरा, ये घात 2 लगा है, ये घात 2 अंश का भी है और हर का भी है, ठीक है, अंश का भी है और हर का भी है। तो मैं दोनों को दिखा देता हूँ। देखो ये अंश वाले भैया आप भी ले जाओ अपना हर, अपना घात ले जाओ ना, ये यह, और हर वाला C1 प्लस C2 की घात 2, ठीक। अब देखो दोस्तों, मैंने ऐसा इसलिए लिखा ताकि आपको समझा सकूं कि देखो मैंने एक घात, यहाँ पे एक घात को उड़ा दिया, एक घात बचा। अब जो घात बचा वही क्या हो गया, एलसीएम, और जो एलसीएम हो गया इतना बड़ा खुदे हो गया है, एलसीएम लूँगा ना बटा लिख ही नहीं पाऊंगा। तो इसके लिए देखो मैं एलसीएम को देखो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 1/2 डेल्टा यू बराबर 1/2, जो एलसीएम बटे में होता है, बटे में वहाँ ना लिख करके डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिखा C1 प्लस C2, जो एलसीएम मिलेगा मैंने एलसीएम को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, जो बटे करके लिखा जाता है ना वही। अब देखो ये जो C1 प्लस C2 है एक बार इसमें गुणा होगा, C1 प्लस C2 का एक बार इसमें गुणा होगा, गुणा करते हैं। C1 का गुणा करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है, C2 का गुणा करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर। देखो C1 प्लस C2 का गुणा इसमें हो गया प्लस, अब देखो ये वाला प्लस, अब इसमें यानी इसमें C1 C2 V2 स्क्वायर में C2 V2 स्क्वायर में गुणा करेंगे किसका, C1 प्लस C2 का। जब C1 का गुणा करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस, अब C2 का गुणा करेंगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, ये देखो ये वाला माइनस, ये तो कट ही गया है, ये इतना बचा है, माइनस लगा कर मैंने ब्रैकेट में लगा दिया। ब्रैकेट में क्या लिख दूँ मैं, C1, देखो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस, देखो भाई ब्रैकेट रहेगा ही ना, ब्रैकेट रहेगा ही, प्लस 2C1 C2 V1 V2, ये देखो ये वाला बड़का ब्रैकेट ये वाला। अब बताओ, अब इसके बटा में ये C1 प्लस C2 लिखता मजा आता है, एकदम नहीं मजा आता ना। हाँ, तो डेल्टा U बराबर 1/2 C1 प्लस C2। अब देखो यहाँ पे दोस्तों माइनस है ना, इस माइनस को मैं अंदर ले जाता हूँ, माइनस को क्या करता हूँ मैं अंदर ले जाता हूँ। जब अंदर ले जाऊँगा देखो क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब मैं माइनस को अंदर ले गया, माइनस को अंदर ले जाऊंगा, अंदर देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, सब प्लस में, तो क्या हो जाएंगे, सब माइनस में हो जाएंगे, सब माइनस में। देखो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर C2 स्क्वायर होना चाहिए ना यार, C2 V2 स्क्वायर, C2 मैंने यहाँ पे, हाँ C2 स्क्वायर होना चाहिए। देखो यहाँ पे C2 स्क्वायर यार, देखो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मैंने फार्मूला लगाया था ना, हाँ सही है, माइनस 2C1 C2 V1 V2। एक बार मैं ज़रा चेक कर लूँ भाई ये आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है यार, चलो भाई दिखाई तो दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे कुछ कटे पिटेंगे कौन से, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस में, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस में, चल बसे
C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस में चल बसे। अब जितने बचे हैं उतने को आपको लिख देना है, ठीक है, जितने बचे उतने को लिख देना है। ये फिगर वाले को हटा देता हूँ ना, हाँ फिगर हटा देता हूँ, ये हेडिंग वेडिंग भी छिटका देता हूँ। लो भाई छिटक उटक गया, ठीक है। चलो अब इसने भी दोस्तों मैं समेट दूंगा। डेरिवेशन करने मज़ा आ रहा होगा यार, मज़ा आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन जहाँ मिला करे ना एंजॉय लिया करो, कैलकुलेशन का एंजॉय किया करो, ठीक है। जब कैलकुलेशन से डरना नहीं है। डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 प्लस C2, ठीक। अब देखो ये मैंने बड़का ब्रैकेट लगाया, ये वाला बड़का ब्रैकेट, क्या क्या बचा है देखो, एक लाइन में हमारा क्या क्या बचा, मैं देखो टिक लगा दूँ। एक तो हमारा ये बचा है, एक हमारा ये बचा है, एक हमारा ये बचा है। जो जो बचा है मैं लिखता हूँ, जो जो बचा है केवल उसी को मैं बड़े इज्जत के साथ बुलाता हूँ। आ जाओ भाई, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, वाह भाई वाह। और क्या बचा हमारा, माइनस 2 C1 C2 V1 V2, इतने हमारे बचे रह गए। अच्छा अब ध्यान से देखो, जो बचा है का उसमें कुछ कॉमन वॉमन है कि नहीं है, कॉमन देखो C1 C2 मजा आया, C1 C2 कॉमन है, तो डेल्टा यू बराबर C1 C2 कॉमन हो गया। नीचवा कौन है, 2 C1 प्लस C2। अब बचा क्या, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। अब बताओ ये किसका फार्मूला है। अरे सर ये क्या मजाक कर रहे हैं, ये फार्मूला नहीं पता रहेगा, ये आपको नहीं पता रहेगा, एकदम पता रहेगा ना, एकदम पता रहेगा भाई आपको, एकदम ये नहीं पता रह सकता तो और क्या पता रहेगा है, एकदम देखो। तो डेल्टा यू बराबर दोस्तों आपका फार्मूला आ रहा है देखो धीरे धीरे, ये देखो C1 प्लस C2, ये फार्मूला है आपका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये फार्मूला निकल के आएगा किसका, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि का फार्मूला। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि का फार्मूला क्या है, C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अभी तो याद कर लिए, अभी तो बड़े मजे मजे से याद कर लिए, क्या यह बात तक याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, नहीं याद रहेगा दोस्तों। तो क्या हम लोग इससे डायरेक्ट इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल लगाएंगे, एकदम नहीं लगाऊंगा, मैं तो नहीं लगाऊंगा, आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको भरोसा होगा तभी आप लगा सकते हो कि मैं इसको एग्जाम टाइम तक याद रख सकता हूँ। तो लेकिन मैं आपको क्या कहूँगा कि जैसे जैसे हमारा ये सूत्र डेरिवेशन हुआ है, देखो बहुत ज़्यादा लाइन है नहीं, जोड़ने से पहले की ऊर्जा, जोड़ने के बाद की ऊर्जा, बस पहले की ऊर्जा में से बाद की ऊर्जा को घटाओ बस। अभी यहाँ पे ये क्या है ना, हल्का सा डेरिवेशन है, जब इसी पे मान रख रख के डेरिवेशन करोगे आपको एकदम याद हो जाएगा, ये चीज़ बड़ी नहीं लगेगी दोस्तों। और अगर बड़ी लगी हुई ना, वीडियो को थोड़ा पीछे करके एक बार और एंजॉय करना, वीडियो का मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज की क्लास में जितना चीज़ें आपको बताया गया, ठीक है। पहले मैंने आपको वैनिश विभव का फार्मूला बताया, तो दोस्तों आपको वैनिश विभव का फार्मूला जो मैंने आपको बताया कि V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वैनिश विभव का फार्मूला याद होना चाहिए। बाकी आपको हेडिंग में कुछ उससे थ्योरी में कुछ याद ही नहीं करना है। उसके बाद डेरिवेशन ही कराया गया, डेरिवेशन में एक फार्मूला मैंने बताया स्थानांतरित आवेश की मात्रा, वो भी आपको याद ही नहीं करना है। ऊर्जा की हानि का फार्मूला ये भी आपको याद नहीं करना है, बस डेरिवेशन सीखना है, डेरिवेशन कैसे हुआ है। ये डेरिवेशन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रखता है, एग्जाम में इसका डेरिवेशन आता है, तो डेरिवेशन आपको सीखना है। और डेरिवेशन आप तभी सीख पाओगे जब एक चीज़ को एक बार नहीं कम से कम 3 बार 4 बार करोगे, ठीक है। कम से कम 3 बार 4 बार करो। अभी तो छुट्टियाँ चल रही है दोस्तों, वीडियो जा रही है, वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचा करे तो तुरंत नोटिफिकेशन पर मत देखो वीडियो। अब आपको जब टाइम मिला करे तब मूड बनाओ और पूरा जितना वीडियो बताया गया है उस वीडियो को पहले बढ़िया तरीके से देख डालो, सुंदर सा नोट्स बना डालो, बस इतनी सी बात है। और करना क्या है, फिर शादी जाओ, शादी विवाह का जो एंजॉय मिल रहा है एंजॉय करो, डीजे पे डांस करो, ठीक है। ये नहीं जाओ डीजे पे डांस मत करो, डीजे पे मौका मिल रहा है खूब डांस करो, एंजॉय करो बढ़िया तरीके से, लेकिन पढ़ाई जरूर करो। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, डीजे पे डांस रुकना नहीं चाहिए, मज़ा दोनों तरफ लेते चलो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आज की क्लास ना बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी, बड़ा मज़ा आया होगा। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी है, मज़ा आया, लगा कि सामने वाला मेहनत कर रहा है, वो पसीना बहा रहा है, उस पसीने का हम मज़ा ले रहे हैं, तो भाई मज़ा के साथ साथ आप लोग अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ना एकदम गोली की तरह, रफ्तार की तरह एकदम फैला दो, एकदम लगा दो कि हाँ कि सर यूट्यूब पर बहुत बढ़िया इस समय कंटेंट दे रहे हैं और उस कंटेंट का सब लोग फ़ायदा उठाएं, ठीक है। चलो भाई, तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो
और पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। चलो भाई, सबको बाय बाय।